हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। भक्ति काल के बारे में बात करेंगे। 1375 से लेकर 1700 तक का जो काव्य काल है उसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो भक्ति काल की अपनी कुछ सामान्य प्रवृत्तियां हैं और भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक निर्गुणोपासक काव्यधारा, एक सगुणोपासक काव्यधारा। निर्गुणोपासक काव्यधारा को फिर दो भागों में विभाजित करते हैं, एक है ज्ञान मार्गी और दूसरी है प्रेम मार्गी। इसी तरह से सगुणोपासक काव्यधारा को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, एक राम काव्यधारा और एक कृष्ण काव्यधारा। तो आज हम बात करेंगे भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में, फिर एक एक करके अलग अलग जो विभाजन है, पहले निर्गुणोपासक फिर सगुणोपासक, उन सब की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली है अवतारवाद की धारणा। ऐसा माना गया है, हिंदुओं की जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार अवतारवाद को आस्तिकता का प्रमुख आधार बताया गया है और ऐसा माना गया है कि ब्रह्म की एक सहस्त्र जो कलाएं होती हैं, मृत्यु लोक का कोई भी व्यक्ति उनको धारण नहीं कर सकता, उनको सहन नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म जो है सीमित कलाओं में अवतार लेकर के इस संसार के व्यथाओं को दूर करने के लिए यहाँ पर जन्म लेते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने अवतारवाद की घोषणा जो है वो अपने इन पंक्तियों के माध्यम से की है। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़हि असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इस तरह की घोषणा तुलसीदास के द्वारा की गई है। उसके बाद अगली जो विशेषता है उसको हम कह सकते हैं अलौकिक सत्ता के प्रति विश्वास। कहने वीरगाथा काल जो था, आदिकाल से पहला जो काव्य काल था, वहाँ पर जो मानव का विश्वास था वो लौकिक सत्ता तक सीमित था और अपने राजाओं के भुज बल पर जनता को पूरा भरोसा था। लेकिन 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही विशाल और यशस्वी जो आर्यव्रत था उसने अपनी बहुमूल्य जो स्वाधीनता थी उसको खो दिया था और इस तरह से जो जनता थी उसका लौकिक भुजबल से विश्वास जो है समाप्त हो गया और उसका रुझान कहाँ चला गया? अलौकिक सत्ता के प्रति जो है उनका आकर्षण, रुझान और विश्वास जो है वो चला गया। जो कबीरदास थे वहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, जिन्होंने संसार को माया में सिद्ध करते हुए ब्रह्म की अलौकिक छटा कण कण में व्याप्त बताई। उन्होंने कहा, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उसके बाद अगली जो विशेषता है वो है भवसागर से उद्धार की भावना। भक्ति जो काल था उसमें जब भौतिक बल का अभिमान समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो जो जनता थी उसके दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन आया। इस संसार की तुलना अथाह सागर से की गई जिसमें माया का जल भरा हुआ था, लोभ की तरंगें उठ रही थी, मोह का शैवाल जो है चारों ओर बिछा हुआ था और इंद्रियां जो है वो मत्स्य और कामदेव मगर थे उसके, और इस भवसागर में जीव डूब रहा था। महात्मा सूरदास ने इसका सांगोपांग रूपक जो है वो अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए उसको कहा है, अब के माधव मोहे उबारो, मगन हो भव अम्बुनिधि ने, कृपा सिंधु नीर अति गंभीर, माया लोभ लहर तरंग, लिए जात अगाध जल में गहे ग्राह, बाक्यों बीज विहाल। इस तरह से कह करके और उन्होंने जो भाव है उसको अभिव्यक्त किया है। उसके बाद अगली जो विशेषता है, भक्ति के दो रूप देखने के लिए मिलते हैं। कह रहे हैं भक्ति काल जो है उसकी प्रमुख प्रवृत्ति है कि आस्तिकता, श्रद्धा और भक्ति भावना की रही है। 3 शताब्दियों का एक लंबा काव्यकाल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 शास्त्रीय स्वरूप मिलते हैं भक्ति के, एक वैदिक भक्ति भावना और एक रागानुग भक्ति भावना। सगुणोपासक राम भक्तों के द्वारा इसे ग्रहण किया गया वैदिक भक्ति भावना को। यहाँ मर्यादा प्रधान जो नीति विधान के अनुरूप
दास्य भाव की भक्ति जो है उसको स्वीकार किया गया। इसका सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्तिकरण तुलसीदास के काव्य में देखने को मिलता है। वो कहते हैं, तोसो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, तोसो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। इस तरह से तुलसीदास ने ये घोषणा करी है और अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ और अपने आप को पूरी तरह से तुच्छ माना है। और भक्ति काल का जो दूसरा पक्ष है वो सख्य भाव की भक्ति या कांता भाव की जो भक्ति है उसको स्वीकार करता है। रागानुगा भक्ति भावना जो उसको स्वीकार करता है। सगुणोपासक कृष्ण जो मार्गी लोग हैं वो इस भक्ति को अपनाते हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्तिकरण सूरदास के काव्य में, मीरा के काव्य में, रसखान रहीम जो हैं उनके काव्य में देखने को मिल जाता है। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय में ते जाएगो तो विरद गिनेगो तो। इस तरह के जो भाव है वो देखने के लिए मिलते हैं। रहस्यवाद के भी दो स्वरूप मिलते हैं। अगली प्रवृत्ति है ये, रहस्यवाद के दो स्वरूप मिलते हैं भक्ति काल में। रहस्यवाद की प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है इसकी। और रहस्यवाद जो है मूल रूप से अरब देशों की प्रवृत्ति है और विदेशी कवियों के द्वारा जो है यहाँ भारत में आयातित है। सूफी संत जो काव्य हैं भारतीय अद्वैतवाद से हटकर उन्होंने अरब के इल्हम के निकट पहुंचा दिया उसको। तो निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने इसको स्वीकार किया। ज्ञान मार्गी जो रहस्यवाद का ज्ञानात्मक पक्ष है और भावात्मक जो पक्ष है रहस्यवाद का, उसको प्रेमाश्रयी सूफी जो संत थे उन्होंने उसको स्वीकार किया। सरस और माधुर्यता के साथ उसको प्रस्तुत किया। कबीरदास हैं, रैदास हैं, नामदेव हैं, दादू दयाल हैं, इस तरह से बहुत सारे जो कवि हैं उन्होंने इंगला पिंगला, पिपीलिका मार्ग, औघट घट इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल है वो जो है रहस्यवाद के अंतर्गत किया है। और जायसी, कुतवद, मंझन आदि जो कवि हैं उन्होंने आत्मा और परमात्मा के प्रणय और माधुर्य के चित्र जो है अंकित करने का काम किया है। तो इस तरह से रहस्यवाद के दो जो रूप हैं वो देखने को मिलते हैं। उदाहरण, सखी में झिरमिट खेलन जासी, वाह झिरमिट में मिला सांवरा, तनमन देखत तनमन नासी। इस तरह के जो पद हैं वो मिलते हैं। और ज्ञानात्मक रहस्यवाद में संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञानात्मक रहस्यवाद का जो है उदाहरण आप मान सकते हैं। दार्शनिकता देखने के लिए मिलती है, दार्शनिकता की प्रवृत्ति मिलती है। अत्यधिक बुद्धि चातुर्य और काव्यात्मक जो कौशल है उसकी अभिव्यक्ति हुई है इस काल में। और कवि जो थे उन्होंने ब्रह्म और जीव के संबंधों को सूक्ष्म और बहुत ही मार्मिक व्याख्या उसकी की है। शंकराचार्य जो हैं उन्होंने अद्वैतवाद, निम्बकाचार्य का द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग, चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनका सखीवाद, इस तरह से विभिन्न जो दार्शनिक संप्रदाय हैं उन्होंने उनका विकास जो है भक्ति काल के पूर्व में देखने को मिलता है। और कहा गया है, चकैरी चलरी चरण सरोवर जहाँ न प्रेम विछो, निष्दिन राम नाम की वर्षा चिंतानंद सदो। इस तरह की जो भावना है वो देखने के लिए मिलती है। प्रबंध और मुक्तक, एक अगली प्रवृत्ति जो है वो ये है कि प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की जो काव्य कृतियाँ हैं वो लिखी गई इस काल में। भक्ति काल में श्रव्य काव्य जो है वो सृजित किया गया। दृश्य काव्य की जो प्रवृत्ति है वो कम देखने को मिलती है। श्रव्य काव्य के दो प्रमुख रूप हैं, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य, दोनों ही इस युग में देखने को मिलते हैं। पद्मावत है, रामचरितमानस है, ऐसे उत्तम कोटि के प्रबंध काव्य इस युग में जो है लिखे गए। जबकि विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रसखान के रूप में मुक्तक जो हैं वो भी इस काव्य काल में सृजित किए गए।
उसके बाद बात करते हैं गीति काव्य का पूर्ण विकास। जितने भी भक्ति काल के कवि थे सभी के सभी अधिकांश थे विभिन्न राग रागनियों में या संगीताचार्य थे, विभिन्न राग रागनियों का ज्ञान था उनको और उनके सब पदों को गाया जा सकता है। रैदास, कबीर, सूरदास, मीरा, ये सब जो है इनके सारे पद जो है गे हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल उदाहरण है। और सांवरी सूरत मोहिनी मूरत नैना बने विशाल, इस तरह की प्रवृत्ति जो है देखने को मिलती है। सूरदास का निज दिन बरसत नैन हमारे, ये सब जो गीति काव्य के उदाहरण माने जा सकते हैं। इसके अलावा स्वाभिमान की प्रबल प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलती है। जितने भी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं या जितने भी सृष्टा हुए हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष सभी में ये गुण देखने के लिए मिलता है। एक संत ने कहा भी है, संतन सो कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटे बिसर गयो हरि नाम, जिनको मुंह देखत पाप लगत है उनको करनी पड़े सलाम। इस तरह की जो भावना है, स्वाभिमान की भावना, वो इनमें मिलती है। नारी के प्रति हीन भावना देखने के लिए मिलती है, तुलसी के काव्य में मिलती है। क्योंकि और माया, आप एक और प्रकरण है जिसमें जीव गोसाई ने मीरा से मिलने से मना कर दिया था, कारण ये है कि वो स्त्री थी मीरा। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है देखने के लिए मिलती है। पतिव्रता जो नारी है उसके को महत्व दिया गया है, शेष को नहीं। अधम ते अधम अति नारी, तिन में भी मति मंद गंवारी। पतिव्रता अगला है, पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 1200 स्वरूप। इस तरह की प्रवृत्ति देखने के लिए कुछ अन्य प्रवृत्तियां भी मिलती हैं। अवधी भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। नीति काव्य भी इस युग में लिखा गया। और लौकिक भोग विलास है उसके बारे में भी चर्चा हुई। अर्थ लाभ जो है उसके बारे में बात किया गया। और लोक रंजन और लोक रक्षण की जो प्रवृत्ति थी वो भी भक्तिकालीन काव्य में देखने को मिलती है। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।